राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम सुनेंगे 14वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर में कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल द्वीप से बड़े जवाहरात, मोती, घोड़े, बहुत कीमत के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि हम क्या भेजें। मंत्री ने कहा कि जो वस्तु वहां न हो वहीं भेजना उचित है। राजा ने कहा कि शिकारी कुत्ते वहां नहीं हैं, सो भेजो। संकल द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने कुत्ते छोड़े। तब एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सुस्या फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक बच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा कि हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा कि हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हमें देवदेही मिली है। राजा बोला कि मेरे भाग्य धन्य हैं जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा कि हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा कि हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता। मैं भी स्नान करके गीता जी का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा कि धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग्य हैं जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इनकी पिछली कथा सुनाओ। संत ने कहा कि हे राजन, यह सुस्या पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसको मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक को गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा कि जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। 14वें अध्याय का महात्मा संपूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे 15वां अध्याय। राधे राधे।